क्वेश्चन नंबर 32 2018 4 मार्क्स का बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो। इफ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म ऑफ एन एपी इज सेम एज द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, कोई एपी है उसमें फर्स्ट m टर्म का जो सम है वही एक दूसरी एपी है उसके फर्स्ट n टर्म के सम के इक्वल है। क्वेश्चन समझ में आया? फिर से रिपीट करता हूं कि कोई एपी है उसके फर्स्ट m टर्म का सम वही है जो उसके फर्स्ट n टर्म का सम है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, शो दैट द सम ऑफ इट्स फर्स्ट m प्लस n टर्म इज 0। हमें अब एपी पता नहीं तो एपी में हम क्या लिखेंगे, लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू t। अब हमें सम का फार्मूला पता है, सम का फार्मूला क्या है, Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। अब यहां पे n की जगह m रखना है, यहां पे देखो तो क्या हो जाएगा, Sm इक्वल टू m बाई 2 2a प्लस m माइनस 1 इंटू टी। ये हो गई इक्वेशन 1। अब क्या कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, अब n टर्म का क्या है ये लिखा हुआ है तो फिर से लिख लेते हैं इसको। अब Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ये हो गई इक्वेशन 2। अब क्या कह रहा है, Sm और Sn दोनों बराबर है, ध्यान से पढ़ो, इस सेम एज, मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि Sm इक्वल टू Sn। अब यहां पे कुछ नहीं करना है, Sm की जगह जो ये लिखा है ये लिख दो और Sn की जगह जो ये लिखा है ये लिख दो, तो क्या हो जाएगा हमारा m बाई 2 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और इधर से क्या आ जाएगा n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। अब देखो ध्यान से, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, क्यों कट जाएगा, बिल्कुल क्योंकि मल्टीप्लाई में है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, m को अंदर भेज दो तो क्या आ जाएगा 2am प्लस इस m को अंदर भेजेंगे तो क्या आएगा m स्क्वायर माइनस m इंटू डी। ये चीज समझ में आई कि नहीं, इस m की एक बार इसके साथ और इस m की एक बार इसके साथ। सेम यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे 2an प्लस यहां से क्या आ जाएगा देखो n स्क्वायर माइनस n इंटू डी। सेम ये चीज एक बार इस n की इसके साथ और एक बार इस n की इसके साथ। ठीक है, अब देखो इसको एडजस्ट करना है। ठीक है, तो इसको ऐसे कर लिख सकता हूं मैं 2am प्लस यहां देखो d को अंदर भेज दो तो m स्क्वायर d माइनस md इज इक्वल टू 2an प्लस n स्क्वायर d माइनस md। ये चीज समझ में आई, सिंपल कुछ नहीं, मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ध्यान से, a वाले एक तरफ और d वाले एक तरफ। ठीक है, अब a वाले एक तरफ ले आते हैं तो क्या हो जाएगा 2am माइनस 2an इज इक्वल टू इधर से क्या आ जाएगा n स्क्वायर d माइनस nd। अब ध्यान से देखना, इसको उधर ले गया तो ये माइनस प्लस में तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का m स्क्वायर d माइनस का है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस का md। यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान से, इस पूरे में से 2a कॉमन आ रहा है तो यहां से क्या बचेगा m माइनस n। अब ध्यान से देखना, इसी स्टेप पे बच्चों से मैक्सिमम मिस्टेक होगी। यहाँ पे मोस्ट क्रूशियल स्टेप है ये, ध्यान से रखना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, यहीं पे मिस्टेक होगी मैक्सिमम बच्चों से, इसी स्टेप पे ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो ये कैसे होगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं n स्क्वायर d माइनस m स्क्वायर d, एक साथ लिख लिया। ठीक है, अब माइनस कॉमन ले लिया nd प्लस यहां से देखो माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का हो जाएगा md। क्यों, माइनस को अंदर भेजो तो माइनस nd और माइनस प्लस माइनस का md, तो ये प्लस का है ना तो यहां पे माइनस ही होगा यार, क्योंकि प्लस का है तो तभी ये माइनस होगा तभी प्लस का होगा। ठीक है, अब देखना ध्यान से, इसमें इस स्टेप में मैंने कहा ना ये 2 स्टेप में ही मिस्टेक होगी आपसे। यहां पे अगर मैं d कॉमन ले लूं तो ये क्या हो जाएगा 2am माइनस n, इधर से मैं d कॉमन ले लेता हूं तो ये क्या बचा मेरे पास m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस का, यहां से भी पूरे में से d को बाहर निकाल लिया, पूरे में से d को मैंने बाहर निकाल लिया तो ये बचा, और यहां से क्या बचेगा माइनस n प्लस ये भी माइनस का n। ठीक है, ध्यान से देखो, कोई दिक्कत यहां तक? अच्छे से नोट डाउन करो। अब वहां पे स्पेस कम बचा है तो यहां पे लिख रहा हूं, यहां पे मिटा के, ध्यान से देखता। ठीक है, इक्वेशन क्या बनी मेरे पास 2a m माइनस n इज इक्वल टू d, पूरे में से कॉमन ले लिया तो क्या बचा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और माइनस का m प्लस n प्लस m।
ध्यान से देखना बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक एक स्टेप को गौर करना। अब यहां पे मैं ये लगा सकता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहां इसी को इसको इसमें ये फार्मूला लगा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा मेरा 2a m माइनस एन इज इक्वल टू डी बाहर निकाल लिया, तो यहां से क्या हो जाएगा m प्लस एन और इधर से फिर क्या हो जाएगा m माइनस एन और माइनस का m प्लस एन। कोई दिक्कत यहां तक? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इस पूरे में से m प्लस एन बाहर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, तो 2a m माइनस एन तो ऐसे ही रहा इज इक्वल टू डी, और इधर से क्या लिख लिया मैंने m प्लस एन को बाहर निकाल लिया, तो इधर क्या बचा m माइनस एन और माइनस का 1। यहां तक कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो ध्यान से, यहां m प्लस एन है और यहाँ m माइनस एन है या m प्लस एन है, इसको काटना है, लेकिन काटेंगे कभी जब ये दोनों साइन सेम होंगे। तो यहां से मैं माइनस का साइन कॉमन लूंगा, तो यहां से क्या हो जाएगा 2a m माइनस एन इक्वल टू डी, और यहां से मैंने माइनस का कॉमन ले लिया, तो ये माइनस का साइन कॉमन ले लिया, तो इधर से क्या हो जाएगा m प्लस एन, ये तो m प्लस एन ऐसे ही रहा, और इधर से ये हो जाएगा 1 माइनस m प्लस एन। ये चीज कितने लोगों को समझ में आई? इस माइनस को वापस से भेज दो तो लौट के यही आ रहा है, ये माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का, और ये माइनस का है तो फिर प्लस का। क्योंकि मैंने ऐसा क्यों किया, इस वापस से इसको अंदर भेज दो, देखो तो यही हो जाएगा m माइनस एन। आई बात समझ में? अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं? एक एक स्टेप क्लियर हो रहा है कि नहीं? अच्छे से नोट डाउन करो, यहां तक नोट डाउन करो। यहां पे एक हल्की सी मिस्टेक हो गई है, ध्यान से देखना, वो जल्दी जल्दी में पता नहीं चला, हम इसको इधर लाए और इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस एम स्क्वायर डी, और ये माइनस का है तो प्लस का एम डी हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे फिर देखो, ये इधर ऐसे ही रहा, ये एम स्क्वायर डी एन स्क्वायर डी माइनस का एन डी, और ये प्लस का है तो यहाँ पे ये प्लस है माइनस एन डी, और ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? क्योंकि हमने क्या किया, माइनस को मान लिया, तो माइनस का एन डी और ये प्लस का यहां हो जाएगा प्लस, तो ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा m माइनस एन, तो ठीक यहां तक सही है, यहां तक भी सही है, यहां पे हमारा माइनस होगा, ये माइनस, ठीक है। यहां पे ये यहां तक कोई दिक्कत? यहां पे भी ये माइनस होगा, तो क्या होगा ये हमारा n माइनस एम, यहां पे भी, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? बस एक स्टेप देख लेते हैं यहां से, ठीक है। हो जाती है यार, कभी कभी हम भी टीचर नहीं है, कोई बहुत वो नहीं है, हमसे भी मिस्टेक होती है। 2a m माइनस एन इज इक्वल टू डी कॉमन ले लिया, इधर से हमारा m प्लस एन तो ऐसे ही रहा, और इधर से क्या है हमारा m माइनस एन, और इधर से माइनस n माइनस m, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इस पूरे में से अब अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लूं तो ये क्या हो जाएगा 2a m माइनस एन ऐसे ही रहा, d ऐसे ही रहा। देखना ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूं, माइनस कॉमन ले रहा हूं, तो यहां से क्या हो जाएगा m प्लस एन, और इधर से क्या हो जाएगा माइनस कॉमन लिया तो n माइनस m, और यहां से माइनस कॉमन लिया तो ये कितना हो जाएगा प्लस का ऐसे ही रहा, ओ माइनस, तो इधर से कितना हो जाएगा m माइनस एन। ये चीज कितने लोगों को समझ में आई कि नहीं? ये चीज क्यों किया मैंने ऐसा, देखो ध्यान से, अच्छे से समझना एक एक स्टेप बिल्कुल। और यहां पे अगर माइनस लगा देंगे तो ये फिर चेंज हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा m माइनस एन। अब मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा, ध्यान से देखना, अब पूरे में से मैं माइनस का कॉमन ले लूं ये, तो ये ऐसे हो जाएगा, ध्यान से देखो, ठीक है। अब मैं m माइनस एन कॉमन ले लेता हूं, तो 2a इज इक्वल टू m माइनस एन इज इक्वल टू d, ये ऐसे ही रहा, तो ये कितना हो जाएगा m प्लस एन, और इधर कितना बचा माइनस का 1, और इधर के यार इधर से m माइनस एन बाहर निकाल दिया, तो ये d एच टी रहा, इधर से कितना बचेगा m प्लस एन, और इधर से कितना बचा माइनस का 1, ठीक है। और ये माइनस था ये एक, ठीक है, माइनस जो कॉमन दिया था वो माइनस, तो देखो m माइनस एन से m माइनस एन कट गया, तो यहां से कितना आ जाएगा 2a इज इक्वल टू, अब इस माइनस को फिर से अंदर भेज दो, इसी माइनस को फिर से अंदर भेज दो, तो d तो ऐसे ही रहा, तो ये माइनस है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा, तो मैं ये लिख लूंगा 1 माइनस m माइनस एन। मैंने इस माइनस को वापस से अंदर भेज दिया। आई बात समझ में? यहां तक नोट डाउन करो अच्छे से, ये मटेरियल मिटा देता हूं, यहां तक नोट डाउन करो अच्छे से बिल्कुल एक एक पॉइंट। अब देखो ध्यान से,
हमें क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट m एन टर्म। तो मतलब ये लिख सकता हूं एस m प्लस n इक्वल टू m प्लस n बाई टू 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लिख सकता हूं, कोई दिक्कत यहां तक। अब देखो हो गया बस क्वेश्चन सोल्व। तो s m प्लस n बाई टू तो ऐसे ही रहा। इस 2a की जगह मैं ये लिख सकता हूं, ध्यान से देखो 2a की जगह ये लिख सकता हूं एज इट इज 2a की वैल्यू रख दो। तो 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी, d 1 माइनस m माइनस n एक तरफ प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू टी। देखो ध्यान से, कोई दिक्कत यहां तक। अब इस पूरे में से m प्लस n बाई टू तो ऐसे ही रहा, d निकाल लो, ये d कॉमन ले लो, तो ये d ऐसे ही रहा। अब देखना ध्यान से, ये इधर क्या बचेगा 1 माइनस m माइनस n प्लस m प्लस n माइनस 1। अब देखो ध्यान से, इस 1 से ये 1, इस m से ये n, इस n से ये n, सारे कट गए क्योंकि प्लस माइनस में। तो इधर से कितना आ जाएगा m प्लस n बाई टू इंटू डी, और इधर कितना आ जाएगा 0। 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0। तो मतलब हमारा फाइनल आंसर आ गया क्या है, s m प्लस n इक्वल टू 0। यही हमें प्रूव करना था आंसर। बेटा ये लेंदी क्वेश्चन है। अब ये मत सोचना कि सर ये तो क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, ये वो 4 मार्क्स का पूछा हुआ है बोर्ड का, तो ऐसे ही करना है, इनका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। अगर कोई आपको 2 मिनट में 3 मिनट में शॉर्टकट तरीके से करवा रहा है तो मेरे ख्याल से वो आपको सही नहीं करवा रहा है, क्योंकि ये 2-3 मिनट में हो ही नहीं सकती। ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इनमें टाइम लगेगा ही लगेगा, आपको करना ही पड़ेगा। हाँ, आपकी कैलकुलेशन अगर बहुत फास्ट है, बहुत ज्यादा एडवांस हो, आपने बहुत प्रैक्टिस की है, तब आपसे 2-3 मिनट में हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ऑन एन एवरेज 5 से 7 मिनट लगेंगे ही लगेंगे। ध्यान रखना, कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं ये, इसलिए बोर्ड में 4 मार्क्स आते हैं, 1-2 मार्क्स में नहीं आएंगे। तो नोट डाउन करो अच्छे से, ठीक है।